दो बराबर अनुपात को समानुपात यानी प्रोपोर्शन कहते हैं। चार संख्या MNOP समानुपात में होगा जब M/N = O/P है। इसे हम M/N/O/P भी लिखा जाता है। तो M/N = O/P, मतलब MP क्रॉस मल्टीप्लाई करें MP = ON, M×P = O×N। समानुपात संख्या MNOP को प्रोपोर्शन का टर्म्स या पद कहा जाता है। इन्हें यथावत फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म कहा जाता है। अब फर्स्ट और फोर्थ टर्म को एक्सट्रीम टर्म मतलब दोनों किनारे का टर्म एक्सट्रीम टर्म, और सेकंड और थर्ड टर्म मतलब बीच वाले को मीन्स या मिडिल टर्म कहा जाता है। अगर M/N = O/P तो P को फोर्थ प्रोपोर्शनल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ चार टर्म है और P उसका लास्ट टर्म है, फोर्थ टर्म है। हर एक प्रोपोर्शन का इकाई या यूनिट एक होना चाहिए, जबकि अलग अलग प्रोपोर्शन का यूनिट इकाई अलग हो सकता है। जैसे पहला रेशियो 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, दूसरा रेशियो 2 kg 4 kg। क्रॉस प्रोडक्ट रूल, अगर A/B = C/D है तो A/B = C/D, यानी AD प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स = BC प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इनवर्स प्रोपोर्शन, अगर एक रेशियो दूसरे रेशियो के इनवर्स के बराबर होता है तो एक रेशियो को दूसरे रेशियो के इनवर्स रेशियो कहते हैं। जैसे कि 5/4 5:4 और 4/5 4:5 को एक दूसरे का इनवर्स प्रोपोर्शन है। 5/4 मतलब 5:4 का इनवर्स है 4:5 और 4:5 का इनवर्स है 5:4। एक इकाई का तीन या ज्यादा संख्या यानी MNOP इत्यादि कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में होते हैं जब M/N = N/O O/P, मतलब हर प्रोपोर्शन उसके पहले प्रोपोर्शन के समान और उसके नेक्स्ट प्रोपोर्शन के समान होता है, तब उसे कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन बोलते हैं। इस जगह MNOP में M/N और फिर उसके बाद में N/O और फिर उसके बाद में O/P, ये सारे एक बराबर होते हैं, तभी इसे कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन कहा जाएगा। अगर तीन संख्या की कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन की बात करें तो तीन संख्या MNO की कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में M/N = N/O होगा, यानी M/N = N/O और N² = MO और N = √MO होगा। यहाँ M को फर्स्ट प्रोपोर्शनल, N को मीन प्रोपोर्शनल और O को थर्ड प्रोपोर्शनल कहा जाता है।